सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या शेर सुना के गए जनाब जब्बार जिया साहब। अब सारे जहां के पानी पर अब्बासे जरी का कब्जा है, जब बेटा कहा है जहरा ने औलाद भी है। लाजवाब शेर हजरात। क्योंकि मैं तो ये चाहता था कि आज पूरी रात डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी निज़ामत करे। बहुत अरसे के बाद वो तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन इनकी कुछ ऐसी मसरूफियात हैं कि मुमकिन है कि कल कोई खुशखबरी ऐसी आ जाए कि पूरी कौम फख्र करने लगे। लिहाजा इन्हें बहुत ज़रूरी तौर पर इस वक्त लखनऊ पहुँचना है। हम इस जश्न हुसैन में सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। मुबारकबाद हम अगली महफिल में देंगे। डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू की तहजीब है, वहाँ वहाँ इन्होंने अपने अदब के चिराग रोशन किए हैं। बैक वक्त एक शायर, बैक वक्त एक अदीब, बैक वक्त एक नाज़िम, बैक वक्त एक दानिश्वर, बैक वक्त कई किताबों के मुसन्निफ। और हमें फ़ख्र है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू। और इस वक्त मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का है, यश भारती, यानी 11 लाख रुपए का वो अवार्ड है और साथ साथ 50,000 रुपये महीना उसकी पेंशन है। वो अवार्ड भी हमारे नैयर साहब को मिल चुका है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। वो अवार्ड सिर्फ नैयर जलालपुरी को नहीं बल्कि हमारी पूरी कौम के लिए वो अवार्ड है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ और बुलंद आवाज से नारे हैदरी। इस हैदरी नारे के साए में मेरी गुजारिश है नैयर जलालपुरी से कि तशरीफ लाएं और बारगाह मंदूब में अपना कलाम पेश करें। इनका कलाम पेश करने से पहले आपसे गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद सलवात से इनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी। प्रोफेसर नासिर नकवी साहब ने मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई में जो जुमले कहे वो मेरे लिए दुआ हैं, सनद हैं। और ये वो डाइस है जो उलमा कराम या माम यशोरा जनाब मोहतरम कौसर साहब, इन सब ने मुझे मुतारिफ़ कराया है पूरी दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से। इस स्टेज ने हैदर भाई ने मुझसे कितनी मजलिसें पढ़वाई हैं और इनके अशोका ने कितना मुझे इलाके में मजलिसें पढ़वाई हैं, मैं उन सबको भूल नहीं सकता। मैं बिल्कुल आज के लिए मैं बिल्कुल ताज़ा ख़त जो मैं सिर्फ यही पढ़ूँगा वो आज के ये जो हैदर भाई का और कौसर भाई का घर है, कितना बरकती है, आपकी फ़ज़ाओं के मिसरे में पेश कर रहा हूँ। विलादत के हवाले से ये जश्न है, 4 मिसरे पहले पेश करता हूँ, बहुत सादा से मगर जज्बों की कदर चाहूँगा। डाइस से ख़ुसूसी तवज्जो, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है मुबारकबाद पेश करता हूँ जश्न की। इन 4 मिसरों के साथ में शहज़ादी कबूल करें। नाज़िशे वालिदैन आया है, नाज़िशे वालिदैन आया है, क़िबले मशरिक़ैन आया है, करबला ने कहा मदीने से आज मेरा हुसैन आया है। करबला ने कहा मदीने से, करबला ने कहा मदीने से आज मेरा हुसैन आया है, आज मेरा हुसैन आया है। मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, ज़मीन पर मुझे मेराज का मज़ा आया। मेराज भाई इजाज़त दीजिए। मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, ज़मीन पर मुझे मेराज का मज़ा आया। चौथे मिसरे पे खुसूसी दुआ चाहूंगा कौसर भाई। मैं जितनी बार अज़ा खाने में गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया। अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन। मैं एक सांस में काबे से करबला आया। अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, मैं एक सांस में काबे से करबला आया। 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। करबला की फतह को 2-4 जीने और हैं, करबला की फतह को 2-4 जीने और हैं। कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। करबला की फतह को 2-4 जीने और हैं, कुछ नगीने आ चुके हैं, कुछ नगीने और हैं। हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए, हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए। हुरमुला की मौत में बस 6 महीने और हैं।
हजरत शब्बीर के आंगन में असगर आ गए। हुरमुला की मौत में बस 6 महीने और हैं। जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया, जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाया, दिलो जिगर में आतश भी फरात भी लाया। मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले, मेरे नसीब पे अफजल भाई मिसरे, मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले। मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया, मैं करबला से कफन भी हयात भी लाया। एक मनकबत पेश करता हूं, फिर एक मुसद्दस के चंद मिसरे चंद बंद पेश करूंगा। देखिए क्या उम्दा जो शेर आपने कोट किया जवाद जिया साहब का, जब बेटा कहा है जहरा ने औलाद भी है हकदार भी है। मैं यहीं से मनकबा शुरू करता हूं। दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे जहरा होगा, दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे जहरा होगा, एक अब्बास ही 2 माओ का बेटा होगा। अरे मतलब सलामत रहिए। दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे जहरा होगा, एक अब्बासी 2 माओं का बेटा होगा, एक अब्बासी 2 माओं का बेटा होगा। और ये मंगलौर है, यहाँ बज़मिया शायरी भी सुनी जाती है, रज़मिया शायरी भी सुनी जाती है। ये अफजल मंगलौरी है, ये खुशअक़ीदा अहले सुन्नत शायर। कागज पे अली असगर लिख दे तो कागज मुस्कुराने लगे, और अगर कागज पे अब्बास लिख दे तो कागज में जलजला आ जाए। तेवर के मिसरे पेश कर रहा हूं, रज़्म की तरफ लेके चलता हूं। दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे जहरा होगा, एक अब्बास ही 2 माओं का बेटा होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा। देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा, देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा। एक मतला और पेश करता हूं ताकि ये हो जाए कि मतलों का जो तेवर, हमारे यहाँ जब तबीयत मौजू होती है तो मतलों पे मतले शायर पेश करता है। और क्या कहना, ये तो जश्न वो है जो मतले से ही उठ जाता है। मैं यहाँ पे मतला पेश करता हूँ, तीसरा मतला। अरबी लुगत में शेर के लिए 400 लफ्ज आए हैं हैदर भाई, लेकिन एक माने के लिए 400 लफ्ज कोई माना नहीं रखते। इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अशजर रजा सैदी साहब, नदीम साहब, शेर कछार से बाहर निकलता है, अरबी में उसे हमजा कहते हैं। बिफर जाता है उसे असद कहते हैं। जंगल में झूमता है उसे हिजब्र कहते हैं। शेर को 2 टुकड़ों में फाड़ के फेंक देता है उसे हैदर कहते हैं। लेकिन लखनऊ के चिड़ियाघर में एक नौजवान लड़का गिर जाता है, 20 मिनट तक लोग उसको रस्सी, औरतें दुपट्टे बना के इसे पकड़ लो हम निकाल लें। न शेर उसे छेड़ता है न वो निकल पाता है। बाद में किसी ने गुम्मा मार दिया, सबने कहा शेर को जलाल आ गया, लेकिन उस जलाल में भी उसने सिर्फ उसकी गर्दन दबोची, दूर ले जाकर फेंक दिया, वो मर गया। ये क्या हुआ? मालूम यह हुआ शेर की एक कैफियत ये होती है कि वो सिर्फ देखता है और सामने वाले के मर जाने के लिए काफ़ी होता है। शजाअतों के लुगत में उसको अब्बास कहते हैं। ये मंगलौर है। कैमरा गौहर एजेंसी, ये बहादुर भी है बेश बहादुर भी है। कैमरा गौहर है, ये बेश बहादुर भी है, बहादुर भी है। यहाँ सिर्फ शेर पे नहीं, लफ्ज पे दाद दी जाती है, जुमले पे दाद दी जाती है, लहजे पे दाद दी जाती है। इन दादो तहसीन की समातों में मेरे शऊर शायरी को तरबियत मिली है। मैं अपने घर आता हूँ, जब यहाँ आता हूँ मैं आपकी समातों के गलियारों में अपने बचपन की धूल मिट्टी के घरौंदों को याद करता हूँ। मैं मिसरे पेश करता हूँ। दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे जहरा होगा, दिल भरे उम्मे बनी दिल भरे जहरा होगा, एक अब्बासी 2 माओं का बेटा होगा, वही बाबा की कलाई वही हमला होगा। देखने वालों ने सिफ़ीन में देखा होगा। शेरे हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं, शेरे हैदर है वो अब्बास जिसे कहते हैं। मर गया होगा जिसे गैज़ में देखा होगा।
शेर वो अब्बास जिसे कहते हैं, मर गया होगा जिसे गैज़ में देखा होगा। फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा। प्रोफेसर नासिर नकवी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम से लेके कॉन्फ्रेंस के सेमिनार हॉल तक ये चिरागों को सूरज बनाने का हुनर जानते हैं। रदीफ का लहजा होता है, सिर्फ रदीफ लगना काम नहीं है, रदीफ के हर लहजे में शेर कहना। रदीफ के जितने लहजे हैं, इम्कान भर कोशिश कर रहा हूँ आपके दुआओं के साए में लहजों को लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश करता हूँ। काफिये के साथ रदीफ के लहजे पे आपसे दुआ चाहूँगा। मैं एक मामूली सा तालिब इल्म हूँ, हनूस तालिब इल्म हूँ, जब तक आइंदा ज़िंदगी रहेगी तालिब इल्म ही बना रहना चाहता हूँ। शेर पेश करता हूँ कि फातिमा बिनते असद आ गई काबे के करीब, देख लेना अभी दीवार में रास्ता होगा। सरे मेराज नबी पर्दे के उस पार है जो, सरे मेराज नबी पर्दे के उस पार है जो, और कोई नहीं दामाद खदीजा होगा। सरे मेराज नबी पर्दे के उस पार है जो, और कोई नहीं दामाद खदीजा होगा। सरे मेराज नबी पर्दे के उस पार है जो, और कोई नहीं दामाद खदीजा होगा। नायाब भाई शेर पेश करता हूँ। सरे मेराज नबी पर्दे के उस पार है जो, और कोई नहीं दामाद खदीजा होगा। रदीफ के तेवर को मंगलौर की समातों की मुनासिबत में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई नहीं दामाद खदीजा होगा। यहाँ काबे के लफ्ज को करबला बना के जब तक सलाम में न डाला जाए समातें मुतहम्मिल नहीं होती। शेर पेश करता हूँ। संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, हो न हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा। संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, हो न हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा। कोई बात नहीं, आप फूल पत्थर की तरह मारिए, स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है। पत्थर भी मारिएगा तो यहाँ तक आते आते फूल हो जाएगा। शेर पेश कर रहा हूँ। संगे अस्वद की जगह जौन की पेशानी है, हो न हो नुसरत सरवर का ये काबा होगा। शम्मा इमेजिनेशन, महाकात, पैकर तराशी, शब चित्रण पेश करता हूँ। शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुराएंगे, शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुराएंगे। जौहरी ने इन्हें पहले से ही परखा होगा। शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुराएंगे, जौहरी ने इन्हें पहले से ही परखा होगा। जिस पाए हुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, जिस पाए हुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, वो कहीं भी रहे लाखों में अकेला होगा, वो कहीं भी रहे लाखों में अकेला होगा। अफजल भाई, इस रदीफ पे आपसे तवज्जो चाहूंगा। रदीफ को काफिया और काफिये को रदीफ बना रहा हूं। लहजे पे दुआ चाहूंगा, उर्दू गजल में ऐसा लहजा हो तो लाइएगा, इस्तकबाल कर लूंगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको। एक मजलूम का मातम है ये होगा, होगा। रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको। एक मजलूम का मातम है, फतवों की दुकानें इसको। एक मजलूम का मातम है ये होगा, होगा। एक मजलूम का मातम है ये होगा, होगा। दहशतगर्दी से इमाम बाड़ों को भी तकलीफ है, खानकाहों को भी तकलीफ है। आइए दोनों गले मिलके जरा जुल्म का मुकाबला किया जाए। तारीख में एंटी टेररिज्म पहली जंग का नाम करबला है।
आखिरी जंग का नाम भी करबला है। मैं शेर पेश करता हूँ कि साहब रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, एक मजलूम का मातम है ये होगा होगा, हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, ये मियां आपके इस्लाम में होता होगा। क्या जबान है, वाह 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 वाह, जीते रहिए सलामत रहिए, वाह 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 वाह, हम तो वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, ये मियां आपके इस्लाम में होता होगा, ये मियां आपके इस्लाम में होता होगा। ये इमामत है, यहाँ काम नहीं उम्मत का, ये इमामत है, यहाँ काम नहीं उम्मत का। मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा, मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। जिंदाबाद, सुभान हुसैन बादशाह, हुसैन हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। वाह 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 वाह, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको, रोक सकती नहीं फतवों की दुकानें इसको। एक मजलूम का मातम है ये होगा होगा, एक मजलूम का मातम है ये होगा होगा। हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, ये मियाँ आपके इस्लाम में होता होगा, ये मियाँ आपके इस्लाम में होता होगा। ये इमामत है, यहाँ काम नहीं उम्मत का, ये इमामत है, यहाँ काम नहीं उम्मत का। मुस्तफ़ा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा, मुस्तफ़ा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। और मिसरा हुआ था ये कि कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा। तज़मीन की तरफ आगे बढ़ता हूँ और जनाब बेनायाब हल्लरी साहब की मौजूदगी में तज़मीन के मिसरे पेश करता हूँ। यह इमामत है, यहाँ काम नहीं उम्मत का, मुस्तफ़ा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। ज़रा मरसियों के लहजों के छाँव में जिनकी समातें तरबियत पाई हैं, अल्लाह उनकी तौफ़ीक़ात समात में इजाफा करे, उनकी समातों को दुनिया की नज़र बस से बचाए और इस बस्ती पे अल्लाह अपना हिफ्ज़ व अमान और करम और रहम नाजिल फरमाए। मैं मिसरे पेश कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आ के हुसैन, रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आ के हुसैन, शेर को तेग जो दे दूं तो भला क्या होगा। रात भर कहते थे ज़ैनब से ये आ के हुसैन, शेर को तेग जो दे दूं तो भला क्या होगा। इसलिए दी नहीं शब्बीर ने तलवार उसे, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा। वाह वाह वाह, कौन रोकेगा जो अब्बास का हमला होगा। वाह वाह वाह। अब एक शेर, अपनी उम्र शायरी के चंद एक शेर जो मुझे पसंद है वो हैदर भाई अब आपकी समातों के रूमाल में बतौर तबर्रुक देने जा रहा हूँ। मैं एक मामूली सा उर्दू का तालिब इल्म हूँ, लेकिन बात सनातें अब ख़त्म होती जा रही है। एक सनद पेश करता हूँ और इस सनात को हुस्न तालील हमने सिलेबस में पढ़ा है, इम्तहान की कापियों में लिखा है, लेकिन अब सनतों का ज़माना ख़त्म हो रहा है, अलंकारों का युग बीत रहा है। लेकिन अगर अलंकार हो गया हो तो अपने नारों से अलंकृत कर दीजिएगा। मिसरे पेश कर रहा हूँ, इसलिए भीगा है और ये मौसम भी ऐसा है कि आसमान से उतरने वाले रहमत के फरिश्तों के परों पे आपके नारों के हाथों से मैं ये मिसरा लिख दूं ताकि शबनम जब गिरे तो वो अपने मोतियों को उसमें बिखेर दे। मैं मिसरे पेश करता हूँ, इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा। इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, आसमां रात को शब्बीर पे रोया होगा। एक शेर अपने कद से बड़ा पढ़ने जा रहा हूं। शेर आपकी तवज्जो चाहता है, आपकी ये समातें, ये डाइस, ये अम्मामे, ये उलमा,
ये बैठा हुआ उर्दू अदब, ये नैयर जलालपुरी का शेर इसलिए भीगा है शबनम से सहर का दामन, आसमान रात को शब्बीर पे रोया होगा, सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहे तो सवेरा होगा। सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहे तो सवेरा होगा। सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज, अब जो सज्जाद ही चाहे तो सवेरा होगा। अदबे करबो बला बांट रहा हूँ नैयर, अदबे करबो बला बांट रहा हूँ नैयर, प्यास के जिक्र से सैराब जमाना होगा। हजरात मुसद्दस अगले साल तक के लिए मैं बचा लेता हूँ, इसलिए कि शोरा की फेहरिस्त बहुत तवील है। बहुत शुक्रिया।